हो गया ना स्टार्ट? हाँ सर। ठीक है सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, तो फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इक्विटी डेरिवेटिव, रिजल्ट एनालिसिस के हिसाब से बोला जाए तो सर क्या पढ़ना है? सर पढ़ना ये है कि आज हम लोग आपको ये बताएंगे कि शॉर्टिंग क्या है। सर शॉर्टिंग के बारे में क्लास में बार बार बात आता है, तो आज मैं आपको शॉर्टिंग बताऊंगा, मतलब शॉर्ट सेल। ठीक है सर, शॉर्ट सेल के बारे में बात करूंगा। और आपको मैं स्टॉप लॉस का एक स्पेशल कैरेक्टर है, स्टॉप लॉस का एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसको ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, जो मार्जिन कैलकुलेटर का जो चैप्टर चल रहा था उसी के अंदर थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट बाकी है, मैं उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये कुछ मेन मुद्दा है। ऐसे तो प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को मैंने ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ठीक है, मार्जिन को कैसे यूज करना है ब्रैकेट ऑर्डर में, कवर ऑर्डर में। मेनली ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर और कुछ नहीं था, एक सिंपल ऐसा चीज था जिसमें आपको ये बताया जाता है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर ट्रेडिंग में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर ट्रेड में, जब हम फ्यूचर ट्रेड में आते हैं तो हमें बता देना चाहिए। अगर मैं बता देता हूँ, कवर ऑर्डर मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बता देता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस क्या लगेगा, क्या मैं इंट्राडे करूंगा कि मैं छोड़ दूंगा। अगर इंट्राडे है तो और ज़्यादा स्पेसिफिकली हो जा रहा है, तो जितना स्पेसिफिक बोलूंगा उतना वो कवर करेगा। ठीक है, तो कवर अगर आप बता देते हो ना कि इसके अंदर कवर करना है, तो जो ब्रोकिंग कंपनीज है ना सर, वो आपका मार्जिन जो वैल्यू है उसको कम कर देता है, जो हम लोगों ने देखा भी। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट मैं लास्ट 2 क्लास से बता रहा हूँ। आई होप कि क्लियर है आप लोगों को। कोई डाउट है तो मुझे बाद में जरूर पूछ लीजिएगा। तो फिर सर आज क्या बताना है? सर आज मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ऐसे तो हम लोग फ्यूचर मार्केट में थोड़ा डिटेल्स में जानकारी ले रहे हैं अभी। ठीक है, उसके बाद मैं ऑप्शंस में भी जाऊंगा, लेकिन ऑप्शंस में जाने से पहले फ्यूचर का पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है सर, क्या स्क्रीन शेयर है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। ओके सर, ठीक है। तो लास्ट फ्यू क्लासेस में हम लोगों ने देखते देखते सर बहुत सारा चीज़ें बात कर लिया। ऐसा लग रहा था कि शुरू तो हुआ है, लेकिन शुरू होते होते हम लोग काफ़ी दूर तक पहुंच गए। तो फ्यूचर मार्केट के अंदर फॉरवर्ड तो हम लोगों ने देखा ही था। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग फॉरवर्ड से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसका ट्रेड कैसे लिया जाता है, लेवरेज कैसे होता है, पे ऑफ कैसे होता है, मार्जिन कैलकुलेटर में थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक है, मार्जिन, अच्छा मार्जिन एंड एमपीएम का कॉन्सेप्ट, डेली प्रॉफिट कैसे होता है, फिर मार्जिन कैलकुलेटर कैसे काम करता है। ठीक है, स्पैन मार्जिन का कैलकुलेटर या फिर एक्सपोजर का कॉन्सेप्ट, फिर मार्जिन कैलकुलेटर में ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर देके कैसे आप ऑर्डर कर सकते हो, है ना। हम लोग जीरोधा में, अपस्टॉक्स में या मोतीलाल में भी इस चीज़ के बारे में चर्चा किया है। ठीक है, इवन आपके सामने कुछ अलग अलग टास्क भी दिया गया था कि किस केस में क्या होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कुछ मैटर में डिस्कशंस लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए हैं। तो सर एक कॉन्सेप्ट रह गया जिसका कॉन्सेप्ट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है? ऐसे ट्रेलिंग का क्या मतलब होता है? ट्रेल का मतलब, हाँ सर, बताओ मुझे, ट्रेल का क्या मतलब है? अच्छा, अगर मैं ट्रेल को इंग्लिश में सिंपल पूछूं तो ट्रेल का क्या मतलब हो सकता है? क्या आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? हाँ। बोलो ना। ट्रेल, ये शब्द सुना आप लोगों ने पहले? ट्रेल, बोलो, ट्रेल का क्या मतलब है? ट्रेल के मतलब नहीं समझ में आ जाएगा कि ट्रेलिंग क्या ट्रेन। होता है। ट्रेल सर, ट्रेल स्क्रीन में जो दिख रहा है, ट्रेन नहीं, ट्रेल। ट्रेन, अच्छा। देखो ना, स्क्रीन में नहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है। यही बात है, ट्रेलिंग। ठीक है, फिर ज्यादा सोचो मत, सुनो। ठीक है, मैं थोड़ा सा पूछ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि अभी आपको दिमाग खाना है, दिमाग बाद में अपना खा लेना।
तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का मतलब ऐसे होता है कि जैसे जैसे मार्केट सिनेरियो बदलेगा ना, जैसे जैसे मार्केट सिनेरियो बदलेगा उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस सिनेरियो भी बदलेगा। मतलब मार्केट में आप जिस पर्टिकुलर शेयर में ट्रेड लेते जा रहे हो सर, वो मार्केट में अप एंड डाउन होगा ना, तो उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस भी अप एंड डाउन हो जाएगा। अब बात को समझे सर। से फॉर एग्जांपल ये मानिए कि आपको HCL टेक्नोलॉजीज में ट्रेड लेना है, ये मैंने ऐसे ही रैंडमली उठाया। HCL टेक्नोलॉजीज में अगर आपको ट्रेड लेना है, तो जैसे अगर आप देख सकते हो, नाम सुने ना सर HCL का? अरे हाँ सर। बहुत ही बड़ा कंपनी है सर, टेक्नोलॉजी मार्केट। ये HCL टेक, ये अपना मार्केट में अप एंड डाउन चल रहा है सर, ठीक है, ये तो होता रहता है मार्केट में, आप लोगों को पता है, ठीक है। ये देखो सर, यहाँ पर एक हैमर फॉर्म हुआ है और मार्केट फिर से एक छोटा सा हैमर फॉर्म हुआ है, मार्केट धीरे धीरे अप हो रहा है। मतलब ये दिन के हिसाब से, ठीक है, मतलब HCL का मार्केट बता रहा हूँ। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस का क्लास करते हो उनको समझ में आ जाएगा कि ये कैंडल के कारण किस तरह से मार्केट अप डाउन होता है। अभी टेक्निकल पे बहुत सारा चीज़ बाकी, बट फिर भी कुछ चीज़ें हम लोग ऑलरेडी समझ रहे हैं कि अच्छा ये कैंडलस्टिक्स कैसे मार्केट को डेली अप एंड डाउन में हेल्प करता है, ठीक है। या तो नीचे गिरता है तो ऊपर जाता है, और उस नीचे और ऊपर के खेल में एज ए ट्रेडर, मतलब ट्रेडर अपने आप को कैसे ढूंढ लेता है और अपॉर्चुनिटी ढूंढ के प्रॉफिटेबल ट्रेड ले लेता है, ठीक है। वो टेक्निकल के क्लास में बताऊंगा सर, बुधवार को और शुक्रवार को, ठीक है सर, उसमें नहीं जाना है। अभी मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो HCL टेक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मेरा बस आपसे यही कहना है कि HCL टेक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब किसी को लगाना होगा, और जस्ट HCL टेक किसी में भी कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे बाई करना, और जैसे ही मैं बाई कर रहा हूँ, जैसे ही मैं बाई कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे ये नॉर्मल मार्केट में दिखा रहा हूँ सर, ठीक है। फ्यूचर मार्केट में बाद में आते हैं। नॉर्मल मार्केट में भी अगर आप करोगे, ठीक है, नॉर्मल मार्केट में भी करोगे तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कि जैसे जैसे आपका मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस परसेंटेज भी ना चेंज होता जाएगा। तो आपको समझाता हूँ कि कैसे स्टॉप लॉस परसेंटेज चेंज होता है। नॉर्मली क्या परसेप्शन होता है सर, नॉर्मल मार्केट परसेप्शन पहले थोड़ा सुन लो। आप लोगों को इससे पहले वाले क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से, तो ये तो कुछ और आगे HCL का, HCL ये वाला लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल HCL का ये वाला स्टॉक मुझे बाय करना है, तो अगर मैं एक क्वांटिटी भी बाय करता हूँ, कितना दाम चल रहा है करेंटली NSE में? 973.65, ये करंटली जो दिख रहा है। अब मैं जब बाई करूंगा तो मेरा परसेप्शन क्या है, इतना समझ के चलो कि मुझे इंट्राडे करना है, ठीक है। इंट्राडे में मुझे ये पर्टिकुलर स्टॉक को बाई करके सेल करना है। तो सर अगर मैंने बाई किया तो मेरा परसेप्शन क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मेरा? अगर मैं 973 में बाई कर पॉइंट रहा हूँ, 70 कर देंगे। नहीं नहीं, मैं पूछना चाहता कि 973 में अगर मुझे बाई करना है तो ना, ये बढ़ेगा तभी तो मैं बाई कर रहा हूँ। हाँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है, अगला मतलब आज ही सारा दिन में ये कभी ना कभी 980 के आसपास जाएगा, ये मैंने पॉइंट ऑफ व्यू कर लिया। तो सर अगर ये 973 से 980 में जाएगा तो कितना प्रॉफिट देके जाएगा मुझे? 7 पर शेयर। हेलो, हाँ सर। ठीक है। अब आप लोग देखते रहो सर, ये देखो अभी 973 से 974 हो गया ना, हाँ। आपसे बात करते करते ही चेंज हो गया सर, है ना। तो इस तरह से अगला 1 घंटा में हो सकता है कि 980 में पहुंच जाए, ठीक है। अगर ये 980 में, आप देखो इसका एनालिसिस तो ये कैंडलस्टिक्स फॉर्म में समझ में आता है, ठीक है, और मार्केट्स एनालिसिस भी है, बट हम लोग अभी मार्केट एनालिसिस या कैंडल एनालिसिस की बात नहीं कर रहे। मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझा रहा हूँ, ठीक है, तो मुद्दे से नहीं हटना है, ठीक है। बाकी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, वो तो सर जब कैंडलस्टिक्स का क्लास करेंगे तब आपको मैं और अच्छे से बता पाऊंगा कि किस पॉइंट में इन्वेस्ट ट्रेड करना चाहिए, किस पॉइंट पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये इसीलिए टेक्निकल का क्लास इतना वाइटल हो जाता है। लेकिन ठीक है सर, उसमें भी बात नहीं करते, आप सिंपल ट्रेडिंग स्टॉप लॉस समझो। तो 973 में बाई करना है, 980 में सेल करना है। 980 आएगा, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकल जाओ, स्क्वायर ऑफ करो, निकल जाओ। 973 7 टका पर शेयर में प्रॉफिट करके खत्म कर दो।
लेकिन सर ये 970 देखो सर, बात करते करते 76 हो गया सर, आपसे आपसे बात करते करते 3 हाँ टका सर। प्रॉफिट हो गया सर, है ना? हाँ प्रिया, प्रिया को दिख रहा है? यस सर। ठीक है, दिख रहा है ना, बात करते करते 3 टका प्रॉफिट हो गया ना? यस सर। ये सब ठीक है। इसी तरह से परसेप्शन चलता है मार्केट। ये मैंने प्रॉफिटेबल इसीलिए बोल पाया था बिकॉज यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, ठीक है, और यहाँ पर एक हैमर फॉर्म हुआ था, ठीक है, इसके चलते मैं बोला था कुछ देर पहले, ठीक है। तो अभी देखो आगे क्या होता है इस पर्टिकुलर सेशन में, ये 15-20 मिनट सेशन में क्या होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो छोड़ो। अब बात ये है सर कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 973 में जब हम लोगों ने सोचा था, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर ना जाके मतलब लॉन्ग ना होके बुलिश ना होके बियरिश भी हो सकता है। तो मैं इसका स्टॉप लॉस मान लिया 970, 970 में स्टॉप लॉस लगा दिया। बात समझे ना सब, मैं 970 का स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर मैं 970 स्टॉप लॉस लगा दूंगा तो फिर इसका मतलब ये होता है कि अगर बाई चांस शेयर 973 से 976 या 980 की तरफ ना जाके 970 की तरफ आता है तो मैं मैक्सिमम 3 टका पर शेयर लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। 3 पर शेयर लॉस लेने के लिए मैं रेडी हूँ। ये नॉर्मल स्टॉप लॉस है सर। मतलब अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो 7 टका प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मुझे लॉस होगा तो मैं 3 टका लॉस सहने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो जो लोग ट्रेड सेटअप करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस में समझाया जाता है कि आप कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना मतलब लॉजिकल एंड रीजनेबल होता है, ठीक है। लेकिन इतना समझ लो कि स्टॉप लॉस ऑब्वियसली जब आप लॉन्ग पोजीशंस में बाई करके सेल करने का सोचते हो तो स्टॉप लॉस ऑब्वियसली आपके बाई प्राइस से नीचे ही होगा। जैसे यहाँ पर आपका बाई प्राइस था 973, तो आपका स्टॉप लॉस उसके नीचे ही होगा, तो मैंने यहाँ पर 70 माना, ठीक है, और आपका टारगेट प्राइस था 980, तो 7 टका पर शेयर आपका टारगेट प्राइस था, मतलब प्रॉफिट था, ठीक है, 980 आपका टारगेट प्राइस था। तो ये इंट्राडे का खेल चल रहा था। लेकिन सर ये तो नॉर्मल स्टॉप लॉस हो गया, सर ये तो, हाँ बोलो सर। टारगेट प्राइस जो हम लोग सेट कर रहे हैं वो 980 में आके तो सेल हो जाएगा ना, अगर आ जाता है तो। सर वो अगर आपको मतलब कोई टारगेट प्राइस फिक्स पहले से नहीं करते, ठीक है, तो अगर आप टारगेट बना देते हो तो वो करेगा, सेल करेगा, ठीक है। लेकिन ये देखो यहाँ पर अगर आप टारगेट फिक्स कर देते हो, ठीक है, कि इतना परसेंटेज पॉइंट में मैं सेल करूंगा, तो फिर वो 980 में सेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चुपचाप और अपने सर हाथ, अगर आप अपने अगर हाथ में करना चाहते हो तो फिजिकली करना, जैसे यहाँ पर बाई चल रहा था, जैसे 977 हो गया, देखो सर 977 हो गया, 978 हो गया, देखो सर हम लोग का टारगेट फुलफिल हो गया, 973 से 980 के पास पहुंच गए हम लोग, 10 मिनट में पहुंच गए। हाँ सर, अभी पैसा लगा देने से अच्छा होता है ना। कोई बात नहीं सर, ऐसा ऐसा रेगुलर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जैसे आप लोग पूरा समझ जाओगे, सीख जाओगे ना, टेक्निकल एनालिसिस और साथ में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो और कमा सकते हो, ठीक है। बस दिल से और दिमाग से सोचो समझो, बिकॉज ये जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है ना, ये मार्केट आपको हमेशा देगा, हमेशा, ठीक है, ऑलवेज, फॉर एवर, कभी खत्म नहीं होने वाला मार्केट कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है। तो बस सर सीखना अच्छे स्टॉप से। लॉस का ऑप्शन से हम तो चेंज भी कर सकते हैं ना। स्टॉप लॉस ऑप्शन से हम स्टॉप लॉस का जो वैल्यू है वो तो चेंज भी कर सकते हैं ना। अभी मन कर रहा है इतना लॉस खा सकता हूँ, लेकिन बाद में अगर लग रहा है क्या हमें इतना नहीं इससे भी ज्यादा या कम हमको स्टॉप लॉस रखना है, तो हम तब चेंज कर सकते हैं ना। हाँ सर, हाँ सर, उसी उसी कॉन्सेप्ट को ट्रेडिंग स्टॉप लॉस में मैं आपको फ्यूचर मार्केट के वजह से समझाऊंगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनो पूरा बात, ठीक है। आप स्टॉप लॉस चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब फ्यूचर मार्केट में आता है ना, तो यही कॉन्सेप्ट, ये तो इंट्राडे में मैंने आपको बताया। अब इंट्राडे से बढ़कर अगर आना है, ठीक है, इंट्राडे मतलब नॉर्मल स्पॉट मार्केट में ट्रेड हुए इंट्राडे कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन का ट्रेड। लेकिन अगर आप एक दिन से ज्यादा टाइम के लिए ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, और वो भी फ्यूचर मार्केट में ट्रेड लेना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको कैसे हेल्प करेगा वो बात मुझे आपको बताना, एक सर सेकंड। हाँ बोलो सर। सर जो टारगेट प्राइस अगर हम लोग सेट करते हैं वो 980 आप जो बोले, तो हाँ स्पॉट स्टॉप लॉस में हम लोग कितना लॉस ले सकते हो वो हम लोग डालते हैं, और हाँ, टारगेट प्राइस में हम लोग कितना तक टारगेट अगर जाएगा तो सेल हो जाएगा ना। यस सर, यस, टारगेट मतलब आप कितना प्रॉफिट के लिए जाना चाहते
करना चाहते हैं। अगर सर ठीक है। हम लोग का अगर लॉस नहीं होता है और हम लोग का टारगेट प्राइस अचीव कर लेता है तो वो सेल होकर निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ ऑटोमेटिकली। देखो सर, दो तरह का ट्रेड होता है, एक लॉन्ग ट्रेड और एक शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड, ट्रेड। इंट्रा ठीक ट्रेड। है, इंट्राडे। ठीक है, शॉर्ट ट्रेड्स मतलब देखो सेम कॉन्सेप्ट में, जैसे अभी 978 चल रहा है ना HCL। अब किसी को लगता है कि HCL 978 से अगला 4-5 सेशन में नीचे गिरेगा, तो वो शॉर्ट सेल करेगा। वो शॉर्ट सेल करेगा, उसका टारगेट प्राइस तब क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा। तो वो सोच रहे हैं कि कम। टारगेट वो कम सोचेगा। ठीक है, तब वो क्या करेगा, वो 977 में सेल कर देगा। 977 में सेल कर देगा। ठीक है, और जैसे ही टाइम आएगा, ठीक है, 973 में वो उसको बाई कर देगा। 973 में वो बाई कर देगा और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर फिक्स कर देगा। एक पर्टिकुलर प्राइस पे स्टॉप लॉस का ज्यादा होगा, मतलब 980 में, अगर 980 में वो सेल करता है, 980 में अगर वो सेल कर देता है और 973 में वो फिर से बाई करना चाहता है, ठीक है, और उसका स्टॉप लॉस लग जाएगा 990, मतलब इन दैट केस क्या हो गया, वो 10 टका पर शेयर लॉस के लिए रेडी है और 7 टका पर शेयर प्रॉफिट के लिए रेडी है। मतलब सिमिलर काइंड, मतलब उस टाइम पे मार्केट ऊपर जाएगा तो वो सेल हो जाएगा। ठीक है, रुक जाओ सर, शॉर्ट सेल के डिटेल्स में अभी कुछ देर बाद ही आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको नॉर्मल स्टॉप लॉस का बार बार अलग अलग जगह से दिखा रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे देके आप अपना लॉस को कम कर सकते हो। ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, आज भी फिर से मैं बताया, लेकिन अब आपको मुझे जो बताना है वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है, तो before we conclude this chapter, let us briefly discuss the trailing stop loss. The concept of trailing stop loss finds its application in bracket order and in general plays a crucial role while trading. Normally bracket order के कॉन्सेप्ट में ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। Hence I guess it is important to know how to trail your stop loss. ट्रेल का मतलब होता है पथ। ट्रेल का मतलब क्या होता है सर, पथ। पथ, पथ समझते ना, रास्ता। तब रास्ते में मेरा स्टॉप लॉस बदल सकता है, जो मुझे अभी पूछ रही थी ना ये प्रिया। ठीक है, मेरा मेरा स्टॉप लॉस बदल सकता है, मेरा पथ बदल सकता है, ट्रेल योर स्टॉप लॉस। तो कंसिडर दिस सिचुएशन, in fact most of us would have been in this situation, you buy a stock at 250, say for example आपने एक स्टॉक को बाई किया 250 कितने में खरीदा सर, 250 में। आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, अगर आप बाई 250 में किया तो मोटा मोटी आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा कि ये मार्केट में बढ़ेगा। 270। तो यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेशन मान लिया कि 270, तो अगर 250 में बाई है और 270 में सेल है, कितना प्रॉफिट है, 20। 20 का प्रॉफिट। आप 20 प्रॉफिट के लिए बेसिकली रेडी हो रहे हो। ठीक है, अब देखो, अब आपको स्टॉप लॉस कितने में लगाना चाहिए, 250 में आपका बाई है, योर बाई इज 250, आप सेल करना चाहते हो 270 में, लेकिन आपका स्टॉप लॉस कितने में लगाना चाहिए, 250 के नीचे आएगा, है ना। मतलब अगर बाई चांस, खुदा ना खास्ता, समझ गए ना सर, खुदा ना खास्ता मतलब बाई चांस, है ना। हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना, बाई चांस भी बावला काटा, बहुत लोग में यूज करते हैं, सबको नहीं पता, मुझे पता है, आई थिंक प्रिया ऑल्सो नो, बाई चांस भी बावला काटा ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इट्स लाइक दैट कि अगर बाई चांस स्टॉक का प्राइस 250 की जगह 240 में आ जाता है, तो आपका कितने का लॉस होगा, 10 रुपी पर शेयर। ठीक है, 10 रुपी पर शेयर। तो आप प्रॉफिट के लिए रेडी थे तो 20 टका पर शेयर, पर आपका लॉस कितना है यहाँ पर, अगर बाई चांस यहाँ नीचे आ जाता है तो 10 टका पर शेयर लॉस आप लेने के लिए रेडी हो, अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाता है, अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाता है। ठीक है, अगर आपके फेवर में जाएगा तब तो आप 20 टका प्रॉफिट कर ही लोगे, लेकिन अगर आपके सर हम लोगों का टारगेट अचीव हो गया, हाँ सर। हम लोगों का टारगेट अचीव हो गया सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। 973 में सोचा था, 980 पे अचीव हो गया, 15 मिनट में हुआ सर। हेलो, सर 21। 21 मिनट्स, 21 मिनट्स, 21 मिनट लगा अचीव होने में।
ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात समझ गए ना सर कि चल क्या रहा था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब देखो कोई बात नहीं, हम लोग टारगेट अचीव कर लिए, अब वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस 980 से फिर से नीचे आएगा तो उसके हिसाब से भी पॉइंट ऑफ व्यू सोच के चलना पड़ता है। उस टाइम पे मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू में वो लगा था, बिकॉज मैंने यहाँ पर कैंडल स्टिक्स को देखा था कि वो पॉजिटिव लाइन में चल रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था। यहाँ पर ये जो कैंडल चल रहा था ना, ये वाला, मैं इस हैमर को देख के बोला था, तब ये फॉर्म ही नहीं हुआ था, है ना सर। जब मैं बोला था आप लोगों को, तब ये वाला फॉर्म हुआ था क्या? नहीं हुआ था। सिर्फ इसका फॉर्मेशन देख के मैं आपको बोला था कि देखो अभी मार्केट ऊपर जाएगा, 973 से 980 के आसपास जा सकता है। अब देखो सर 980 क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है, ओके। अब कोई बात नहीं, ये सब ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा सर, ये सब चीज़ों को लेके अभी चिंता करने का बात नहीं है, अब धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझो फटाफट। तो इन एसेंस यू सॉ प्रॉफिट, तो फिर आपको क्या दिख रहा है सर? थिंग्स मूव एज एक्सपेक्टेड, जैसे हमारे केस में अभी हुआ, जैसे हम लोगों ने सोचा था वैसा हुआ, ठीक है। सिमिलरली स्टॉक रैलीज ऑल द वे फ्रॉम 250 टू 265, जस्ट अ फ्यू रुपीज अवे फ्रॉम योर टारगेट। अच्छा, टारगेट जो है 250 से 265 तक पहुंच गया, टारगेट है 270। हाउएवर थैंक्स टू मार्केट वोलेटिलिटी इट स्टार्ट्स टू रिट्रेस बैक, और उसके बाद फिर से मार्केट वोलेटिलिटी चलता है ना, अप एंड डाउन होता है, और फिर ये फिर से वापस 240 में आके रुका। So in essence, you saw profits coming in for a brief while, but were eventually forced to book a loss. पहले थोड़ा प्रॉफिट हुआ, बाद में फिर से लॉस हो गया। So how do you deal with such a situation? पहले आपने 250 से 265 ऑलमोस्ट 15 रुपीज प्रॉफिट, और ऊपर से 265 से 40 मतलब फिर से 15 रुपीज डाउन, है ना, 15-25 रुपीज डाउन। So how do you deal with such सर a एक बार situation? फिर से बोलेंगे, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो गया था। यहाँ पर मैंने बस इतना बोला सर कि 250 का शेयर आपका बाई था, हाँ आपका टारगेट था 270, ठीक है। हाँ तो लेकिन कुछ ही मोमेंट में जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अभी HCL में देखा, 973 में जैसे 980 तक पहुंच गया है, एज पर आवर टारगेट, है ना। सिमिलरली मार्केट 265 में बहुत जल्दी पहुंच गया, लेकिन 270 नहीं छुआ, 265 पहुंच गया, मतलब ऑलमोस्ट टारगेट अचीव करने वाला था, बट उसके बाद नहीं गया, वो 265 से वापस 240 में आ गया। मार्केट में वोलेटिलिटी है ना, इसके कारण 270 नहीं पहुंचा तो वो अपना नेगेटिव दिखा दिया, 240 चला गया। नहीं, मतलब वो 250 से 270 हमारा टारगेट था, हाँ लेकिन वो बट वो 265 265 तक तक पहुंचा, गया। और फिर उसके बाद वापस 240 में आएगा। अब मानो कि इस पॉइंट पे किसी ने सेल नहीं किया, अगर सेल करता तो प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन अगर फॉलो मानो कि इस पॉइंट में सेल कर देता, लेकिन उसके बाद 240 में फिर से आएगा, तो फिर से उसका लॉस तो हो जाएगा, है ना। यहाँ पर प्रॉफिट कर रहा था, बट यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो concept is what? In essence, you saw profit coming in for a brief moment, but were eventually forced to book a loss. Now, concept is that how do you deal with such a situation? More often than not, we are always put in such a spot where we are right about the overall direction, but get stopped out due to market volatility. ऐसे बहुत केस में हम लोग सही निकलते हैं, बट मार्केट वोलेटिलिटी के कारण हमें कई बार डायरेक्शंस में वोलेटिलिटी के कारण दिक्कत भी हो जाता है। अब ये सिचुएशंस को डील करने के लिए ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम आता है, ठीक है। अब वेल, थैंक्स टू द टेक्निक ऑफ ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस, you can prevent yourself from being in this situation. So in fact, at times, trailing stop loss gives you a chance of making a better profit than you originally thought about. सर ये कैसे होगा? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से कैसे हम बेटर प्रॉफिट कर सकते हैं, देख लो, अभी समझ जाओगे। ट्रेड टाइप आपका लॉन्ग था, लॉन्ग ट्रेड का मतलब क्या होता है? पहले बाई करो, बाद में सेल, इसको लॉन्ग बोलते हैं। मोर देन वन डे ना? नहीं सर, जरूरी नहीं मोर देन वन डे। लॉन्ग कॉन्सेप्ट मीन्स आप इंट्राडे में भी लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म हो गया सर। लॉन्ग टर्म बहुत अलग बात है। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन वन डे, और लॉन्ग का मतलब होता है बाई से सेल करने को लॉन्ग कहा जाता है। सर और इंट्राडे सेल, में वन डे मतलब? बात ध्यान से सुनिए, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या? एक दिन से ज्यादा, एक दिन से ज्यादा 100 दिन भी हो सकता है, एक दिन से ज्यादा 10 दिन भी हो सकता है, एक दिन से ज्यादा 2 दिन भी हो सकता है, तो उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं।
लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है पहले बाय बाद में सेल। भले ही आप यही काम इंट्राडे वाइज भी करो, इंट्राडे में भी हम ऐसे कर सकते हैं सर, पहले बाय करेंगे फिर सेल करेंगे, लेकिन इसको भी लॉन्ग कहा जाए। लॉन्ग का उल्टा होता है शॉर्ट। शॉर्ट मतलब पहले सेल करना बाद में बाय करना, बस ये फर्क है। लॉन्ग टर्म का मतलब है आज बाय करके आज नहीं सेल करना है, कभी और किसी और दिन सेल करना है, इसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे। बट नॉर्मल लॉन्ग बाय का मतलब होता है, या लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है अभी बाय करो बाद में सेल करो। वो बात आज भी हो सकता है, वो बात कल भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग का मतलब यही होता है। और शॉर्ट का मतलब पहले सेल करो बाद में बाय करो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा शॉर्ट में। लेकिन आप लॉन्ग का मतलब समझे ना सर, पहले बाय करके, जो नॉर्मल होता है लॉन्ग जो कॉन्सेप्ट है, ये इट्स अ वेरी नॉर्मल कॉन्सेप्ट, जो हम लोग ज्यादातर केस में डे टू डे वही करते हैं। लोग पहले बाय करता है फिर सेल करता है, यही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। लेकिन जिसको शॉर्ट का भी पता है वो पहले सेल करके बाद में भी बाय कर सकता है। ठीक है, ये देखो, ये जो मैं यहाँ पर ये जो ब्लू ब्लू जो पॉपअप आपको दिख रहा है, ये ब्लू पॉपअप आपको क्या बता रहा है, अगर मैं इसको इंट्राडे करूंगा तो भी ये लॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले बाय करूंगा। अगर ये लॉन्ग टर्म करूंगा तो भी चलेगा। बात समझ में आ रहा है? लॉन्ग टर्म में सिलेक्ट करेंगे तो ये एक दिन से ज्यादा रख सकते हैं। अगर सिर्फ इंट्राडे करेंगे तो ये स्टॉक मेरा आज के अंदर ही सेल होता है, 3:20 के आसपास ये मार्केट जो भी रहेगा, अगर हम कुछ खुद ना करें, अगर टारगेट फिक्स ना करें तो वो अपने आप ही सेल होता है। मतलब वो रूटीन फॉर्म कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। क्लियर है बात? बोलो, लॉन्ग का मतलब समझ में आ गया? तो इसको लॉन्ग ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड मतलब यहाँ पर इन्फोसिस दिया जा रहा है, मतलब शेयर। इंस्ट्रूमेंट क्या है? फ्यूचर। चलो हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे, ठीक है। फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट है, फ्यूचर प्राइस कितना है? 2175। टारगेट कितना हम लोगों ने माना? 2220, 2220 में सेल करेंगे। स्टॉप लॉस क्या है? 2150। रिस्क क्या है? अगर ये 2175 से 2150 में आ जाता है तो मेरा लॉस कितने का होगा? 25 का। हेलो, अगर हाँ सर। 2175 से 2150 में आ जाता है तो लॉस कितने का होगा? 25 का। लेकिन अगर मेरा टारगेट अचीव करता है तो रिवार्ड कितना मिलेगा? 2220 से 2175 से माइनस करो तो 45 का। ये प्रिया उसके परचेज की परचेज। हाँ सर, बुझते पाরছি। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ मेरा 25 का लॉस है, दूसरी तरफ मेरा 45 का, मतलब 25 का रिस्क है और 45 का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अभी भी हम लोगों का। सर हाँ बोलो। सर जैसे जो हम लोग स्टॉप लॉस फिक्स करते हैं, वो हम लोग का एक्चुअल प्राइस जो शेयर का है उसमें नहीं फिक्स कर सकते हम लोग स्टॉप लॉस? जिस दाम पे आप बाई करोगे उस दाम पे स्टॉप लॉस कैसे फिक्स करोगे? जैसे 1 रुपया कम में भी लॉस का नहीं करके सर एक फिक्स। रुपये में प्रॉब्लम नहीं होता है कि जब मार्केट डाउन होता है ना सर, हाँ। जब मार्केट नीचे आता है आपका वो 1 रुपया एक्सचेंज के पास खबर पहुंचते पहुंचते आपका वो चीज आ जाए। तो देखो, बात नहीं समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 973 में बाई किया था ना, हाँ, और हम लोग 980 में बेचा। ये टारगेट है। ये हमारा टारगेट था, लोग 7 टका प्रॉफिट कर दिए। हाँ। लेकिन अगर ये हमारे डायरेक्शन को अपोजिट में जाता, जब 973 में बाई करते हैं और अगर ये नीचे 968 की तरफ आ जाता और आप बोलते हैं कि नहीं सर मेरे को 972 में लॉस स्टॉप लॉस लगा दो, हाँ। ठीक है, तो मेरा 1 टका पर शेयर ही लॉस होता। लॉस। हाँ। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत ये होता है सर, ये तो मार्केट में तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरा खेल चल रहा है ना सर। हाँ। हाँ। अब ये 1 टका लॉस होते कितना समय लगेगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्टॉप लॉस 1 टका में आता ये तो है। है ना। अब वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो होगा उसमें आप बोलोगे कि मेरा 972 में स्टॉप लॉस लगाना, मतलब आप 972 में बेच दो। मार्केट इतना जल्दी नहीं बेच पाएगा सर, क्यों जानते हो? बिकॉज ये इंफॉर्मेशन ब्रिज हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन ब्रोकिंग फर्म यहाँ पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बता रहे हैं आपको,
फिर ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में जाएगा, एक्सचेंज उसको स्क्वायर ऑफ करेगा। तो इतना समय में आपका 1 टका का स्टॉप लॉस तो कहाँ से, मतलब बहुत फास्ट हो जाएगा, तो आपका वो स्टॉप लॉस लगाना बेकार हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। अगर आप इतना क्लोज वे में स्टॉप लॉस लगाओगे तो कोई काम ही नहीं करेगा। सर 980 रुपीज से फ्यूचर में हमको इतना लाभ करना है ना प्रॉफिट, हाँ, और 973 ये हमारा फ्यूचर प्राइस है, 973 तुम्हारा आज का प्राइस। आज का है 973। ओके ओके 973 आज ही तो दिखाया तुमको हम, 973 में बाई किया और 980 में सेल किया। अभी तो हम आप लोग तो सामने ही देखा। ये सर एक्चुअली बहुत सारा नंबर दिखते हैं ना, 3 7 के बाद कभी 3 8, वो पता नहीं उतना है, नहीं मैं होता ये है, क्या बोल रहा याद हूँ, नहीं होता है। 973 वो में जो 970 70 90 900। मतलब मैं यहाँ पर कुछ देर पहले आपको 980 बोला था ना कि 980 अचीव हो गया, हाँ है हाँ ना? वो तो सही है। वही मैं बोल रहा कि 973 में बाई था और टारगेट था 980। जैसे टारगेट फुलफिल हो गया हम लोगों ने सेल करके प्रॉफिट बुक किया। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो हाँ सर, अगर प्रॉफिट हो जाता है हमारा और हम सेल नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं और मेरा प्रॉफिट हो, तब क्या करना होता? हाँ वही तब छोड़ के रख दो। तो अगर एक्सपायरी उसको हाँ उसको अगर लॉस प्रॉफिट लॉस वो सब कुछ नहीं करना है ना उसमें, तब एक्सपायरी तक एक्सपायरी चेंज करना है सिर्फ। ओके, एक्सपायरी तक उसको रख देना। ठीक है, आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को और बाद एक्सपायरी में तक रख। एक्सपायरी एक्सटेंड भी करना चाहते नहीं, हैं तो कर सकते। एक्सपायरी को एक्सटेंड नहीं कर सकते। हाँ हाँ, पहले दिन भी बोले थे। ओके, एक्सपायरी एक्सटेंड नहीं कर सकते। आप दूसरे कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। आपके पास 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक नियर हाँ मंथ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट दूसरा होता है, कॉन्ट्रैक्ट खरीदना एक होगा नीड होता तो। है और एक फार होता है। हाँ अगर सर, आपको तो लगता है कि नियर में आपका प्रॉफिट हुआ है, नीड में भी होगा, तो अमीर कॉन्ट्रैक्ट में भी। सर अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं तो वही वाला पहले वाला शेयर ही ट्रांसफर हो जाता है नहीं सर, मैं सेकंड क्या वाले बोला में। आपको, एक्सटेंड नहीं होता है। नहीं नहीं, एक्सटेंड के बात नहीं बोल रही हूँ, एक्सपायरी आप जैसे बोल रहे हैं। अभी नियर मंथ चल रहा है, मिड मंथ कर दो, ऑप्शन चेंज करना है ना, तो हाँ, पहले वाला ही ऑप्शन चेंज दूसरे करो। वाला में नहीं चला जाएगा। पहले नहीं सर, ये टोटली न्यू एक ट्रेड। मतलब फिर से पैसे देके खरीदना पड़ेगा, यस सर, यस सर। एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होगा तो उसमें। हाँ हाँ ठीक है ठीक, ऑब्वियसली, ठीक है, न्यू इसलिए ट्रेड हो, एक्सटेंड नहीं होता है, न्यू ट्रेड करना होगा। न्यू ट्रेड करना। ठीक है ओके। इसीलिए तो एक्सपायरी दिया जाता है आपको। 3 एक्सपायरी क्यों दिया जाता है? अगर आपको लगता है कि ज्यादा, यही तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा देर तक जाएगा तो आप ज्यादा दूर का सोचो। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट टर्म रहेगा तो शॉर्ट टर्म सोचो। ठीक है, जैसा सोच है वैसा, है ना? सोच के हिसाब से ही तो चलता है। पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यस, मार्केट, है ना? हाँ सर। ईशा का सवाल का जवाब मिला ईशा? ठीक है, अगर आप बहुत नजदीक वे में, अगर आप बहुत ही क्लोज वे में स्टॉप लॉस लगाओगे तो स्टॉप लॉस का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज तक पहुंचेगा नहीं, उससे पहले 971 से ये 970 क्रॉस करके 968 तक आ जाएगा। मतलब फिर सर आपका 1 2 रुपया ऊपर मतलब 2 रुपया 3 रुपया मैक्सिमम हम लोग को करना पड़ेगा कि जब सर तक यहाँ पे ट्रेलिंग कॉन्सेप्ट कैसे एक काम कर सेकेंड रहा है? दिया, 1 मिनट रुक बाबू, मुझे ओके एग्जैक्ट ओके ओके। समझाने दे। 1 मिनट रुक जा। हाँ बोलो बोलो बोल ईशा। सर जैसे 970 है हम लोग का, तो हम लोग 967 तक भी हम लोग स्टॉप लॉस देंगे तो हो सकता है, क्योंकि उतना देरी में वो जब तक चेंज करेगा तब तक हम लोग सेट कर सकते हैं। बट 970 करेंगे तब तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का जो जल्दी जल्दी चेंज होता है उसमें हम लोग उसको पकड़ नहीं पाएंगे ना। हाँ, इसको पकड़ नहीं पाएगा, इन्फॉर्मेशन हाँ पहुंचेगा ही नहीं, इन्फॉर्मेशन अच्छा एक्सचेंज तक पहुंचेगा नहीं, तो तुम्हारा ये बेकार हो जाएगा। और जाएगा। फिर से तुम ओपन मार्केट में आ जाओगे। मतलब तुम्हारा लॉस अभी 968 क्या, अगर तुम्हारा फिर से स्टॉप लॉस कुछ समझ में नहीं आएगा मार्केट को, तो ये 68 के बाद भी नीचे जाएगा तो तुम्हारा स्टॉप लॉस ओपन है, मतलब तुम स्टॉप लॉस लगा ही नहीं पाए। इसका मतलब हाँ 970 तो बहुत क्लोज था, ये तो ब्रिज हो गया। बिकॉज हाँ आप 971 में आपका बाई था और 970 में ये आया 1 सेकंड के अंदर, ये मार्केट को पहचान लेगा और उसके बाद 968 967 करके ये नीचे जाएगा। तो फिर तुमको लग रहा है कि मेरा तो स्टॉप लॉस है, लेकिन वो स्टॉप लॉस ब्रीच हो जाएगा, वो तोड़ के निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, इसीलिए सर थोड़ा सा यहाँ पर फिर एक बार बोलिए, अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस ब्रेक कर जाएगा?
जो बोल रहे हैं उधर बोलिए ना फिर से एक बार। सुन 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 तू ना थोड़ा ठंड, ठीक है, थोड़ा ठंड दिमाग से सुन, तू बहुत सारा चीज सोच लेता है। 973 में मेरा बाई था, है ना, मैं सोचा था कि मेरा 980 जाएगा, बट अगर ये नहीं गया, अपोजिट डायरेक्शन में आना चालू हो गया, 970 की तरफ आना चालू हो, तो ईशा ने मेरे को पूछा था कि सर 973 में बाई करके अगर मैं 971 में स्टॉप लॉस लगा दूं या 972 में स्टॉप लॉस लगा दूं, तब तो मेरा लॉस कम होगा। बोल ये सर नो, यस है ना, मतलब अगर ये 973 से 972 में आता है तो तुम्हारा सेल शेयर को सेल कर देगा मार्केट, ठीक है, तुम्हारा शेयर को सेल कर देगा मार्केट, किसमें 972 में सेल कर देगा, और आपको 1 टका पर शेयर का लॉस बुक करके छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, तुमने 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, ध्यान से सुनना। तुमने 973 में बाई किया, अब 973 से तुमको 980 की तरफ बढ़ना है, लेकिन सर ये 73 से 80 की तरफ बढ़ते बढ़ते बीच में एक आध बार वोलेटिलिटी के कारण 72 छू ही सकता है। ऐसा होता रहता है ना, मार्केट अप एंड डाउन चलता रहता है ना, 73 में था, 72 में थोड़ा सा आया, फिर उसके बाद 72 के बाद ऊपर से चलना चालू किया। तो अगर आप 72 में स्टॉप लॉस लगाओगे तो ये उसके बाद भी तो ये 80 पहुंच सकता है कुछ सेकंड बाद। तो अगर आप इतना नजदीक लेवल में स्टॉप लॉस लगाओगे तो फिर वो आपका जो टारगेट है वो टारगेट में अचीव कर सकता था ये, लेकिन आप बोलते नहीं 2 सेकंड में 972 हो गया और 2 सेकंड में आपका स्टॉप लॉस है, तो फिर वो स्क्वायर ऑफ करने का बात कर रहे हैं, तो फिर आप ट्रेड कैसे लोगे? आपको थोड़ा सा लॉस खाने का ताकत रखना पड़ेगा, लॉस सहने का ताकत आपको रखना पड़ेगा। इसलिए 972 में स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा गैप बना के लगाना चाहिए, मतलब कम से कम 973 से, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड एकदम बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड है, कम से कम 969 वगैरह में स्टॉप लॉस लगाओ और 980 का टारगेट फिक्स करो। अगर ये 4 टका लॉस करेगा तो सेल कर दे, ये चल सकता है, लेकिन 1 टका कोई मतलब नहीं होता, बिकॉज 1 टका 2 सेकंड में आ जाए। ऐसे वगैरह नजर डालो ना, 978 चल रहा है, कुछ देर में आपको कुछ 1 मिनट भी नहीं होगा 977 आएगा, फिर उसके बाद हो सकता है कि 978 से 990 की तरफ बढ़ गया, तो आप तो मिस कर गए अपॉर्चुनिटी। बात समझ में आ रहा है सब? हेलो? यस तो इसलिए इतना क्लोज लॉस स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। जो ईशा ने पूछा था मैं उसका जवाब दिया। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खत्म नहीं हुआ, सुनो। तो हमारा ट्रेड टाइप लॉन्ग था, इन्फोसिस था, फ्यूचर्स था, 2175 टारगेट फ्यूचर प्राइस था, टारगेट 2220 था, स्टॉप लॉस 2150 था, रिस्क 25 का था और रिवर्ट 45 का था। अब इस पर्टिकुलर ट्रेड में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करेगा? द आइडिया इज टू गो लॉन्ग एट 2175। हमारा आइडिया क्या था कि 2175 में लॉन्ग चलना है, ठीक है, एंड कीप ए स्टॉप लॉस एट 2150। देखो सर, एक रीजनेबल गैप में स्टॉप लॉस लगाया गया। हेलो? हाँ सर 2175, 2175 मेरा टारगेट है और 2150 मेरा स्टॉप लॉस है। इतना गैप ठीक है। द आइडिया इज टू एडजस्ट टू स्टॉप लॉस एज एंड व्हेन द प्राइस मूव्स इन द ट्रेड डायरेक्शन। टू बी प्रिसाइज, फॉर एवरी 15 पॉइंट्स ऑफ प्राइस मूवमेंट, हर 15 पॉइंट के मूवमेंट में इन द ट्रेड डायरेक्शन स्टॉप लॉस कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। ध्यान से सुनना बात को, अभी मैं समझा देता हूं आपको। To be precise, for every 15 points of price movement in the trade direction, the stop loss can be adjusted accordingly. Stop loss can be adjusted to any level with an idea of locking in the profits. When you adjust the stop loss intended to lock the profits, it is called trailing stop loss. I was hoping you could note that I have randomly opted to 15 point move. अब 15 पॉइंट की जगह किसी कोई अपना मर्जी से 10 पॉइंट मूव भी ले सकता है, 20 पॉइंट भी ले सकता है। ये रैंडमली चूज किया गया 15 पॉइंट मूव इन दिस एग्जांपल, बट इन रियलिटी इट कैन बी एनी प्राइस मूव। 15 पॉइंट भी हो सकता है, 25 पॉइंट भी हो सकता है, 10 पॉइंट भी हो सकता है। प्लीज लुक एट द फॉलोइंग टेबल। As and when the price moves 15 points, the trade in the trade's favor, I trail my stop loss and thereby lock in a certain amount of profit. अब ये पर्टिकुलर टेबल देखो, आपको स्टॉप लॉस का समझ आ जाएगा। दिखाई दे रहा है क्या? सर ध्यान से देखो सर।
सर हम लोगों का प्राइस बाई प्राइस क्या था स्टार्टिंग में? 175। टारगेट कितना है हम लोगों का? टू 2220 ना? सर तो स्टॉप लॉस है ना। स्टॉप लॉस तो 2150 है। तो Stop कहाँ loss लिखा तो है वो टारगेट है? नहीं, ये इसको तुम छोड़ो ना, मैं अभी तुमको जो समझा के आया उसको पूछ रहा हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट था, ये 2175 में बाई था, 2220 हमारा टारगेट था और 2150 हमारा स्टॉप लॉस था, यही था ना? उसी हिसाब से मैं आपको पूछ रहा हूँ कि 2175 हमारा ट्रेड प्राइस है। अब बात को समझो, अब हर 15-15 पॉइंट में मार्केट में किस तरह का हलचल मच सकता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है वो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, 2175 आपका ट्रेड प्राइस है, स्टॉप लॉस है 2150, ठीक है? अब पोटेंशियल पीएल देखो, अब आप इस पॉइंट पे अगर आपका स्टॉप आपका बाई था इस पॉइंट पे, बट अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला, लेकिन यहाँ पर देखो सर ये 0 पॉइंट मूव है, ट्रेड का पॉइंट मूव कितना है 0 पॉइंट, ठीक है? इस पॉइंट में हमने 2150 का स्टॉप लॉस लगाया, तो फिर क्या बता रहा है थॉट्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टॉप लॉस, मतलब इस स्टॉप लॉस में हम लोगों का क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है? स्टॉप लॉस एट इनिशियल लेवल, इनिशियल लेवल स्टॉप लॉस है और हमारा पोटेंशियल पीएल क्या है? 2175 मेरा ट्रेड प्राइस है, अभी भी प्राइस मूवमेंट नहीं हुआ, नो मूवमेंट इन द स्टॉक, इस मूवमेंट में 0 मूवमेंट में 2150 ही मेरा स्टॉप लॉस है और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं 25% लॉस खाने के लिए रेडी हूँ। हेलो, अभी भी प्रॉफिट का कुछ पता नहीं, प्रॉफिट तो बस हम लोगों ने सोचा कि टारगेट है मेरा 2220, टारगेट अचीव करेगा कि नहीं करेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन स्टार्टिंग लेवल में अगर मैं लॉस खाऊंगा तो कितने लॉस के लिए मैंने रेडी हुआ? रेडी 25। 25, रिस्क ऑफ लॉसिंग 25%, ठीक है? ये मैं जीरो जीरो पॉइंट में सोच रहा हूँ, मतलब जब मेरा ट्रेडिंग 0 पॉइंट में है, मतलब ज्यादा अप एंड डाउन नहीं हुआ है, अभी तो बस शुरू हुआ है, इस पॉइंट में मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा 25% लॉस खाने के लिए रेडी हो जाऊँ, प्रॉफिट का बाद में देखा जाएगा, जो होगा वो होगा। इस बार देखो सर, अब ट्रेड प्राइस 6 पॉइंट मार्केट में अप एंड डाउन चला, 6 पॉइंट में आपका शेयर का दाम बढ़ा 2181, कितना पॉइंट फेवर हुआ आपको? 6, लेकिन अभी भी आपका स्टॉप लॉस 2150 ही रखना चाहिए, ठीक है? इसमें भी आपका लॉस कितना खाने के लिए रेडी हो? 25, ठीक है सर? इसके बाद देखो 2181, सर फिर हाँ बोलो। सर इधर जो 6 है 0 है ये समझ में नहीं आ रहा है, एक सर इतना ये प्रॉफिट और लॉस का बात कर रहा है क्या इधर? नहीं सर, पॉइंट मूवमेंट, एक शेयर का दाम 2175 चल रहा था, सिंपल स्टैटिस्टिक्स है, 2175 से शेयर का दाम 2181 में गया, कितना ट्रेड में पॉइंट में चेंज हुआ? 2175 से 2181 को हटाओ, कितना आता है? 6 है। तो वही 6 है ना? ओके कितना ओके। पॉइंट में चेंजेस, ये जो पॉइंट चेंज हो रहा है मार्केट में, लाइव मार्केट में नजर दो, लाइव मार्केट में पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है? हाँ सर वो तो होता रहता है। हाँ, तो वही वही पॉइंट चेंज यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। वो पॉइंट चेंज एंड प्रॉफिट और वैल्यू ग्रोथ वो डिफरेंट चीज है ना, अलग अलग। यस, पॉइंट के बेसिस में देखो सर, ये पॉइंट में चेंज हुआ मतलब प्राइस में चेंज हुआ, लेकिन इस पॉइंट में आपने ट्रेड लिया। आप मैटर को सिंपल समझो ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत सोचो। 2175 आपका ट्रेड प्राइस था स्टार्टिंग में, हेलो, हाँ हाँ ओके 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 ओके, ओके। 2175 में आपने ट्रेड लिया, ठीक है? आपने स्टॉप लॉस कितना लगाया था? 2150, यस सर। उस पॉइंट पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, तो आप कितना लॉस लेने के लिए रेडी थे? 25। यस सर। लेकिन सर 6 पॉइंट बाद मतलब कुछ मिनट में आपका स्टॉक का प्राइस 2181 हुआ, कुछ मिनट में आपका स्टॉक का प्राइस 2181 हुआ, कितना पॉइंट में मूव किया आपका स्टॉक? 6 पॉइंट में, लेकिन अभी भी आपका स्टॉप लॉस 2150 ही है। ध्यान से सुनो बात, स्टॉप लॉस चेंज होगा सर, लेकिन अभी नहीं, कम से कम 15 पॉइंट बाद। 15 पॉइंट कैसे?
ये देखो 7 पॉइंट, 6 पॉइंट, 13 पॉइंट, 14 पॉइंट और यहाँ पर 1 पॉइंट 15, मतलब 2175 से 2190 में जब आएगा तब 15 पॉइंट्स का चेंज है। यहाँ पर जाके हम लोग स्टॉप लॉस को चेंज करेंगे। उसके पहले तक 15 पॉइंट के पहले तक हम लोग स्टॉप लॉस को 2150 में ही रखेंगे। मतलब भले ही स्टॉक का दाम कुछ भी हो जाए, और जब तक 15 पॉइंट्स में चेंज नहीं होता 2175 से, जब तक 2190 नहीं आ जाता, तब तक हम लोग स्टॉप लॉस को इसी पॉइंट में रखेंगे। 2190 में आने के बाद स्टॉप लॉस को चेंज कर देंगे 2175 सर पे। ओके ओके सर 15 पॉइंट ही क्यों? ये अभी आपको मैं कुछ देर पहले क्या बोला कि सर 15 पॉइंट रैंडमली चूज किया गया, ठीक है। ये ओके थोड़ा, ओके ओके ठीक है। आप 15 पॉइंट की जगह कोई 10 पॉइंट भी सोच सकता है, कोई 25 पॉइंट भी सोच सकता है, वो अपने अपने ठीक है, सेट वो पे आपने करते अपना सोचा है ना, जो हैं, वो जितना अपना लॉस अपना ले सकते हैं। जो जितना लॉस ले सकता है। वेरी गुड, ठीक है। ईशान समझ में आ रहा है? हाँ सर। इधर जो जितना लॉस ले सकते हैं उतना ठीक है, लेकिन फिर भी तो इधर लॉस 25 रुपीज है ना, इसलिए हाँ कॉन्फ्यूज। सर, हाँ सर, देखो तो मतलब पहले स्टार्टिंग पोजीशंस में जब तक आपका स्टॉक का प्राइस 2175 से 15 पॉइंट में चेंज नहीं हुआ, ठीक है, 15 पॉइंट में चेंज नहीं हुआ, तब तक आप 25% लॉस लेने के लिए देती थी। लेकिन जैसे आपका स्टॉक प्राइस ओके, ठीक है, हाँ हाँ उसके बाद देखो, पूरा सुन लो, पूरा सुन लो, समझ पूरा में सुन आ लो, गया। पूरा सुन लो, फिर कंक्लूजन में आना। अभी अभी ये नहीं मत समझो कि समझ में आ गया, अभी कुछ नहीं समझ में आया, अभी तो पूरा बात ओके हुआ ही सर। नहीं, अभी पूरा बात हुआ ही नहीं, तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, पूरा बात सुनो पहले। 2190 जैसे ही मार्केट में प्राइस टच किया, अब 15 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, है ना। 2175 से 2190 लेस करो, पता चलेगा। जैसे ही 15 पॉइंट का पॉइंट टेस्ट हुआ, अब आपका शेयर में ना मूवमेंट आ गया कि ठीक है, ये तो 2175 में चल रहा था, अब तो 2190 में आ गया। मतलब इसका मतलब ऐसा है कि आगे जाके आपका शेयर अब 2150 में नहीं गिरेगा, अब ये गिरेगा तो 2175 में गिरेगा। मतलब अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है, लाइव मार्केट 2190 बता रहा है, लेकिन अभी 2150 में गिरने का चांसेस कम है। अब ये गिरेगा तो 15 पॉइंट गिरेगा, 2175, 2190 से इसको लेस करो, तो यहाँ पर आप 15 पॉइंट नीचे ही गिर सकता है। तो इस पॉइंट में आके प्राइस मूव्स इन ट्रेड फेवर, आपके फेवर में आया है, तो आपका पीएल इंक्रीज किया है स्टॉप लॉस। तो इस पॉइंट में क्या आपका कुछ लॉस, प्रॉफिट लॉस कुछ है क्या? जब प्राइस मूवमेंट 2190 में आ गया और आपने स्टॉप लॉस को 2175 में सेट कर दिया, तो आपका कोई लॉस नहीं है यहाँ पर, बिकॉज आप यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में पहुंच गए। क्यों? बिकॉज आपका बाई प्राइस कितना था? 2175 स्टार्टिंग का, ठीक है। अभी आपका न्यू प्राइस मूवमेंट ऐसा चल रहा है, मतलब आपके फेवर में चल रहा है, मतलब आपका टारगेट कितना है 2220, उसी तरफ चल रहा है, तो लॉस का तो कोई गुंजाइश नहीं है ना। अगर ये गिरेगा तो 15 पॉइंट गिरेगा, तो 15 पॉइंट गिरेगा तो वो तो 15 पॉइंट तो मेरा बाई प्राइस है। 2190 से अगर मार्केट गिरता भी है तो क्या मेरे को लॉस होगा? नहीं नहीं। तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए ना। हाँ समझ रहे बात को? ठीक है। सर, आप क्या बोल रहे हैं? अगर गिरता है तो अगर 2175 में आ जाता है फिर से, तब क्या हाँ होगा, यही पूछ रहे हैं ना? हाँ, तो तुम्हारा लॉस होगा नो क्योंकि प्रॉफिट नो लॉस। तुम्हारा बाई तो 2175 में है हाँ ना। और अगर मार्केट 15 सेशन बाद, मतलब 15 पॉइंट बाद 2190 से वापस 2175 में आता है, तो क्या तुमको लॉस होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा, ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, सिंपल बात है। ऐसा मूवमेंट अभी अगला कितना देर तक चलेगा? और 15 पॉइंट तक। और 15 पॉइंट कैसे? 2190 से 2209, मतलब अगला और 15 पॉइंट, 15, उसके बाद, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, 15 के बाद ये 27, यहाँ पर 2207 का चेंजेस, फिर 20 पॉइंट्स में वापस आ गया 2195 में, मतलब ये सब 2175 से काउंट करो सर, समझ में आएगा ज्यादा। 2175 से 2202,
27 हो जाएगा। 2175 से 2195 20 पॉइंट्स हो गया। 2175 से 2190 15 पॉइंट हो गया। 2202 27 पॉइंट्स हो गया, ठीक है। और 2175 से 2209 34 पॉइंट्स हो गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली अनदर 15 पॉइंट्स। बात समझे कि नहीं? यहाँ पर 15 था, ये 34 आया, मतलब 15 17 18 पॉइंट। मतलब कहने का मतलब है अगला पॉइंट्स में यहाँ तक जाके आपका फिर से कुछ चेंजेस होने वाला है। मतलब इस बीच में, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में आपका स्टॉप लॉस आप 2175 में रख दीजिए, ठीक है, नेक्स्ट 15 सेशंस में, ठीक है। अब इसको 2175 में रख दीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस 2175 हैज नॉट बीन हिट, हेंस स्टे इन द ट्रेड। मतलब ये आपका अगला क्या हुआ इस पॉइंट के बाद, देखिए ये डे 5th है, डे 5th में 2190, डे 6 में 2202, 2195, 2190, 2202, 2175 तो हिट नहीं हुआ। अगर 2175 हिट नहीं होता है, इसका मतलब आपका अभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस ही चल रहा है। अब कोई बोलेगा सर प्रॉफिट तो हुआ है, यस सर। अब बात को समझो, अब यहाँ पर 2209 10 दिन 10th डे के दिन हो रहा है, 10 दिन के दिन 2209 आपका ट्रेड प्राइस चल रहा है, और ये आपका पॉइंट चेंज हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 34 पॉइंट्स का। अब आप फिर से स्टॉप लॉस को चेंज करो, क्योंकि अगर ये वापस जाएगा, अगर 2175 भी जाएगा या फिर 2190 भी जाएगा, तो आपका लॉस तो नहीं होगा, अब आपका प्रॉफिट ही होगा। क्यों? बिकॉज अभी आपका न्यू स्टॉप लॉस 2200 क्यों कर दिया आपने? बिकॉज ये बहुत दूर तक आ गया, 2209 तक आ गया। अब ये 2209 से 2175 की तरफ नहीं जाएगा या 2150 की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। अब आपका स्टॉप लॉस को 2200 कर देना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, प्राइस मूव अनदर 15 पॉइंट्स इन ट्रेड फेवर, सो आपका स्टॉप लॉस को फिर से बढ़ा देना चाहिए। अब आपको प्रॉफिट कर देना चाहिए 25 का, लॉकिंग है प्रॉफिट ऑफ 25। कैसे मिला 25 का प्रॉफिट? 2175 से 2200, सॉरी 2175 से 2209 कितना होता है सर, एक बार करके देखो। 2175 से 22, हाँ 2200 कितने का होता है? 2200 कितने का होता है? 25 का होता है क्या? यहाँ से यहाँ तक का 25 का होता है कि? अरे बोलो सर। यस सर। 2175 से आपका बाई तो यही था ना, अब 2200 में चल रहा है, मतलब यस 25 का प्रॉफिट तो हो गया आपका। मतलब अगर कुछ भी हो जाए, आपका स्टॉप लॉस कितना लगा दिया आपने? 2200 लगा दिए ना। मार्केट प्राइस करेंटली यस चल सर। रहा है, मार्केट प्राइस करेंटली 220। कितना चल रहा है? 209। अगर ये वापस गिरेगा तो 2200 में अगर जाएगा तो आपका शेयर बिक जाएगा, लेकिन उसमें आपका 25 का प्रॉफिट हो गया। अगर मार्केट गिरता भी है 2209 के बाद, 2209 के बाद अगर मार्केट गिरता भी है वापस 2212 की तरफ ना जाके अगर वापस 2200 की तरफ ही पहुंचता है, तो भी आपका स्टॉप लॉस लगा दिया आपने, ये आपका स्टॉप लॉस है, लेकिन फिर भी आपका 25 का प्रॉफिट रहेगा पर शेयर। देखिए स्टॉप लॉस चेंज हो रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आपका पथ बदल रहा है और आपका स्टॉप लॉस भी बदल रहा है। जैसे जैसे करंट मार्केट प्राइस मूव कर रहा है, एक सडन पॉइंट छोड़ छोड़ के 15 मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है सर 15, हाँ बोलो। सर जैसे जैसे हम लोग का जो करंट मार्केट प्राइस है मूव कर रहा है, तो हम लोग हाँ तो अपने टारगेट फिक्स कर दिए हैं, तो ये जो ट्रेड फेवर है तो उतने का हम लोग का फेवर मिल रहा है, और स्टॉप लॉस को देख के माइनस या प्लस करके टोटल आ ही जा रहा है ना। जी वही बात है। मतलब हाँ कहने का मतलब ये है कि आप देखो ना, आप स्टॉप लॉस को जैसे दूर में रखोगे, अगर आपका 2209 चल रहा है और आप स्टॉप लॉस को 2150 रखोगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो कभी उस लेवल तक जाने का चांसेस ही कम हो गया उसका, तो हाँ फालतू में इस पॉइंट पे रख के क्या फायदा स्टॉप लॉस को? क्योंकि आपका प्राइस बढ़ रहा है तो स्टॉप लॉस को भी समय के साथ साथ बदल डालो। सर। हाँ बोलो। सर इधर हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इधर 15 हो गया, फिर 15 कैसे हो गया? प्लस करके ना माइनस करके हो रहा है इधर। फिर ये अप्रोक्स 15 चल रहा है, मतलब ये देखो चलिए, ये वाला 15 था, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ से फिर यहाँ नेक्स्ट पर वाला कैसे हो गया? फिर से फिर से ऑलमोस्ट प्राइस मूव अनदर 15 पॉइंट, मतलब 15 से 34, 22 21 से 90 से 2209 करना कितना होता है? तो 190 से 2209 कितना होता है? फटाफट कर हिसाब करो।
सर 109 माइनस करते हैं तो तब 2209 से तुम 2190 को माइनस करो ना। सर 109 हो रहा है 109 एक्स। हाँ 109 कैसे होगा रे पागल? 2209 209 से अगर 190 लेस करते हो तो 109 होता है। नहीं 20 सर होता है 109 नहीं कर 19 रहे हैं 190 सॉरी, अच्छा मैंने गलत 19 9 190 ठीक है। 0 1 मतलब 19 ऑलमोस्ट, मतलब कहने का मतलब है 15 पॉइंट और एक्स्ट्रा, मतलब 15 से ज्यादा हो गया बट अनदर 15 पॉइंट बाद। ठीक है, आप अपने स्टॉप लॉस को बदल रहे हो। हाँ वो तो बदल रहे हैं लेकिन 190 हो रहा है ना। हाँ 190 होने दो ना, उसमें क्या है। 19 रुपीज का तो प्रॉफिट हो रहा है ना। 19 रुपीज का प्रॉफिट तो है ना यहाँ पर। ये चेंज हुआ ना आपका मार्केट प्राइस, अभी 2190 से 2209 हो गया ना, तो अभी करंट मार्केट प्राइस मूव कर गया ना। हाँ सर ठीक है लेकिन 0 गायब हो गया सिर्फ 90 रह जाएगा। तो हमारा बात सर 15 पॉइंट कम से कम एक मिनिमम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने जब कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया था या कर रहा था, उसी टाइम पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। इसी टाइम पे मैं आपको बोला था कि हम लोग एक हाँ तब अप्रॉक्स तो 15, ठीक है। सुनो बात सुनो पहले सुनिए। I was hoping you could note that I have randomly opted for a 15 points move at least in this example, but in reality it can be any price movement। ठीक है, किसी भी प्राइस मूवमेंट में हम अपना स्टॉप लॉस को चेंज करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्टॉप लॉस को बदल देते हैं। ठीक है, इसीलिए ये टेबल आपको बता रहा। 15 कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 15 एक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक ऐसा टेबल है कि 15 के हिसाब से हम सोच रहे हैं। 15 से ज्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे यहाँ पर हम लोग पहली बार चेंज किए 15 पॉइंट्स बना, ठीक है, मतलब प्राइस मूवमेंट 15 पॉइंट रहा, उसके बाद हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस को चेंज किया। ये समझो, पहले हमारा स्टॉप लॉस चल रहा था 2150 जब हमारा बाई प्राइस था 2175। Yes. ठीक है, लेकिन 15 पॉइंट जैसे प्राइस मूवमेंट आप हो गया, अब चांसेस क्या है कि वापस ये 2190 से 2150 में जाएगा, इसका चांसेस कम हो जाएगा। करेंट प्राइस 2190 से वापस ये स्टॉप लॉस 2150 में जाएगा, इसका चांसेस कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा आगे आ चुका है। अब अगला 15 सेशन में ये 2150 में नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो कहाँ आ सकता है, 2175 तक आ सकता है। तो अगर ये 2190 से 2175 में आता है तो मेरा स्टॉप लॉस में 2175 कर दिया। लेकिन जैसे ही 2175 कर दिया, अगर इस पॉइंट में आता भी है मेरा शेयर, ठीक है, तो मेरे को तो 25% प्रॉफिट देगा, सॉरी कोई प्रॉफिट नहीं देगा बट लॉस भी नहीं देगा। अगर शेयर का दाम वापस 2190 से 2175 तक आता भी है, मेरे को प्रॉफिट लॉस तो नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं, ये मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस है। लेकिन अगला और 15-20 सेशंस में जैसे शेयर का दाम 2190 से 2209 हुआ, जब मेरा डे कौन सा चल रहा है, 10 दिन के दिन, ठीक है, ये मेरा 10वां दिन है। 10वां दिन में 2209 मेरा शेयर का दाम चल रहा था मार्केट में। क्या अभी भी आपको लगता है कि शेयर का स्टॉप लॉस 2175 में रहना चाहिए या थोड़ा और मूव कर देना चाहिए? बोलो। मूव कर देना। शेयर का दाम मूव कर देना चाहिए, बिकॉज ये 2209 से 2175 में जाएगा, इसका चांसेस कम हो गए, है ना। लेकिन ये 2209 से 2200 में आ सकता है। तो अगर मेरा शेयर 2209 से 220 में 2200 में अगर जाता है तो मेरा शेयर से मतलब बेच दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कम से कम मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 2175 में मेरा बाई था, और अगर मेरा शेयर इस पॉइंट में भी अगर सेल होता है, 2200 में भी अगर सेल होता है, ठीक है, मैं अगर पकड़ के रखता हूँ, मानो कि मैंने इस पॉइंट में नहीं बेचा, मैंने 2209 में सेल नहीं कर पाया, लेकिन मार्केट वापस नीचे चला गया, 2209 से 2200 में चला गया, लेकिन मेरा बाई कितने का है, मैंने कितने में खरीदा था, 2175। अगर वो 2200 में जाता भी है करेंट मार्केट प्राइस से, तो भी मेरा कितने का प्रॉफिट है, 25। प्रिया बोल, नहीं समझे?
समझ गए। समझ गए ना, जबरदस्ती नहीं है सर, समझो सिंपल है। मेरा मैंने किसी चीज को 2175 में खरीदा था, अब मार्केट वोलेटिलिटी अप एंड डाउन के कारण मार्केट बढ़ के 2209 में आ गया था, लेकिन मैंने भी अपना स्टॉप लॉस को चेंज कर दिया। अगर कंपनी मार्केट 2200 में भी जाता है, लेकिन मैं उससे नीचे जाने नहीं दूंगा, अगर जाएगा तो जाएगा बट मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अगर वो 2200 छोड़ के 2175 के भी तरफ जाना चाहते हैं तो चले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को 25 का प्रॉफिट बुक करके ही छोड़ना है। तभी मैंने अपना स्टॉप लॉस 2200 में लगा दिया। सिमिलरली जब 2209 से मार्केट वापस 2229 की तरफ भागा या 2235 की तरफ भागा, ठीक है, 2235 की तरफ भागा, तब भी मेरे को अपना स्टॉप लॉस चेंज करना है, ये 2230 हो जाएगा। अब 2230 क्या हो गया मेरा, 2230 मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्यों 2230 को मैंने स्टॉप लॉस लगाया, क्योंकि अगर मार्केट 2235 से बाई चांस फिर से नीचे जाता है, मेरे को इससे ज्यादा लॉस में नहीं जाना है, मैं इसी में मेरा स्टॉप लॉस फिक्स करूंगा। ठीक है, 2230 में मैं स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर दूंगा, भाई इससे नीचे तो नहीं जाना है, तो 2230 में मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, तो मैक्सिमम मैं 55 रुपए का प्रॉफिट बुक करूंगा। मेरा बाई था 2175 और मेरा सेल हो जाएगा 2230। भले ही मार्केट 2235 में लास्ट गया था, मैंने छोड़ दिया था मार्केट वापस, मैं सोचा था और जाएगा, मैंने सोचा था 2240 भी जाएगा, बट नहीं गया, कोई बात नहीं, 2230 में आ गया, बट मैंने 2175 में बाई किया था, मार्केट 2230 में स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड कर दिया, मतलब स्टॉप लॉस ब्रेक, मतलब मैं बता दिया मार्केट को कि भाई ठीक है, इसको और आगे नहीं जाना है, इसका सारा शेयर सेल कर दो, और वो कितना प्रॉफिट कर लिया, स्क्वायर ऑफ ट्रेड कर लिया, 55 का प्रॉफिट कर लिया। 15 दिन में मैं वेट करते करते स्टॉप लॉस को चेंज करते करते 55 का प्रॉफिट कर लिया। मैंने शुरू किया था 25% लॉस खाऊंगा इस सोच के साथ, मैंने शुरू किया था 25% लॉस खाऊंगा इस सोच के साथ, 15 दिन जाते जाते मैं 55 का प्रॉफिट बुक कर दिया। नहीं समझे? हाँ समझ गए सर। बोलो। सर ऊपर जो बोल रहे थे ना 2209 में हम 200 लॉस स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, मतलब एक टका भी लॉस नहीं होगा इधर, क्योंकि हमारा अभी मार्केट चल रहा है 2209, तो 1 टका भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि लॉस उससे ज्यादा जितना मार्केट चल रहा है उससे 1 पॉइंट ज्यादा रखा गया है ना। क्योंकि मेरा बाई तो 2175 है ना, हाँ मेरे को लॉस कैसे हो सकता है? हाँ होगा भी, तभी नहीं होगा, अगर नहीं भी होता है मान लीजिए तो कुछ भी मेरा नहीं लॉस होगा, मेरा लॉस लॉस होएगा ही मेरा नहीं। लॉस मेरा लॉस यहाँ पर होगा ही नहीं, हाँ है ना। मुझे इसका बेसिक के इस ऊपर। हाँ पॉइंट में फिफ्थ डे में ही मैं अपना लॉस को कंट्रोल कर लिया, फिफ्थ डे में ही मैंने अपना लॉस को कंट्रोल कर लिया। मार्केट जैसे ही 2190 में चला गया, देखो इसके लिए एक चीज कंप्लीट होना जरूरी है, मार्केट आपके फेवर में चलना चाहिए। यहाँ पर शुरू के टाइम से मार्केट आपके फेवर में रहा, आपने बाई किया था 2175 इन्फोसिस को, और मार्केट आपके फेवर में चल रहा है, आपका टारगेट था 2220 और मार्केट आपके हिसाब से ही चल रहा था सर, मार्केट मूव ही कर रहा था। अगर शुरू से ही आपका अगेंस्ट में जाता तब तो आप लॉस ही खा जाते, है ना। तब भी आपको कितना लॉस खाते आप, 25% लॉस खाते मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। सर, इधर इधर जो है ना 2209 इधर 2200 2200 का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारा लॉस नहीं होगा, क्योंकि जितना प्राइस चल रहा है उससे 1 पॉइंट ज्यादा रखे स्टॉप लॉस में। स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं रखे, देखो प्राइस तो चल रहा नहीं है नहीं ठीक है 2200, ठीक है। हाँ ठीक है 9 प्राइस पॉइंट। चल रहा है 2222 और मेरा यहाँ पर चल रहा है 2200, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है सर, आपका लॉस इसलिए नहीं होगा बिकॉज आपका तो खरीदा हुआ 2175 से, हाँ हाँ तो अगर 2200 में मार्केट सेल कर देगा आपका शेयर को, तो फिर आपको किस बात का लॉस लेना है, लॉस तो है ही नहीं हाँ आपको। सही सही हाँ। मतलब आप बेसिकली अपना प्रॉफिट को और कम नहीं करना चाहता। अगर मानो तुम 2200 में स्टॉप लॉस ना लगाते, 2175 में लगाते, क्या होता, मार्केट मानो 2209 से वापस 2175 में जाके रुकता, तो क्या तुम्हें कुछ प्रॉफिट मिलता?
सर ये पॉइंट ऑफ व्यू का ऊपर निर्भर करता है। आप मेरा बात ही नहीं समझ रहे हो। 2175 में आपने बाई किया था, हाँ ठीक हाँ, है, लॉस नहीं हो। मार्केट 2209 तक चला गया था, लेकिन आपने छोड़ के रखा था, आपने कुछ नहीं किया, आपने स्टॉप लॉस 2200 की जगह 2175 रखता, तो आपका जिस दाम में खरीदा हुआ था उसी दाम में जाके मार्केट आपको सेल करा देता, नो तो लॉस आपका नो कोई प्रॉफिट ना। नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता। लेकिन अगर मार्केट 2209 में चल रहा है और मार्केट 2209 से वापस 2200 में जाके रुका, ठीक है, नीचे गिरा, तो आपका तो बाई 2175 में है, और 2175 से 2200 का डिफरेंस होता है 25। अगर यहाँ पर मार्केट आपको सेल कर देता है स्टॉक मतलब ब्रोकिंग फार्म, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो जाता है? 25 का प्रॉफिट हो जाता है। इसीलिए आपको स्टॉप लॉस को चेंज करते हुए चलना है। that is why this is called trailing stop loss। अगर आप स्टॉप लॉस को नहीं बदलोगे तो आप लॉस से प्रॉफिट की तरफ बढ़ ही नहीं पाओगे। समझे सर? यस सर। तो घर में और एक बार सुनना ध्यान से, ठीक है, या फिर बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में मैंने स्टॉप लॉस का जो क्लास करवाया उसको एक बार जरूर देखना। ऐसे तो मैं स्टॉप लॉस बेसिक्स में जो बताया उससे ज्यादा ही यहाँ पर बता दिया आप लोग, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस क्या है जरूर पढ़िएगा, ठीक है, और उसके बाद इसको फिर से एक बार सुनिएगा। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। सिंपल स्टैटिस्टिक्स है सर, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में हम लोग ये सब चीज रेगुलर बेसिस में बात करते हैं। यस सर। ठीक है, इसमें क्या कोई रॉकेट था ही नहीं, इसमें सिंपल चीज है कि मैं अपना स्टॉप लॉस को बार बार क्या कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस को बढ़ा रहा हूँ ताकि मेरा मतलब प्रॉफिट बढ़ जाए, ताकि मेरा लॉस अमाउंट कम हो जाए। ठीक है, अगर बाई चांस मैं मानो कि मैं 2209 में ही या फिर 2229 में जाके 35 में जाके मुझे लग रहा है कि अभी भी छोड़ देते हैं कि मार्केट और बढ़ेगा 2240 तक जाएगा, लेकिन मार्केट इधर ना आके पीछे चला गया 2200 की तरफ चला गया, तब भी मेरा 25 का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लेकिन अगर मानो कि मैं 2175 में ही मेरा स्टॉप लॉस को फिक्स करके रख दिया था, तो मार्केट अगर 2175 में जाएगा तब मेरा सेल करेगा, लेकिन 2175 में तो मेरा प्रॉफिट ही नहीं होगा, बिकॉज मेरा बाई तो है 2175। इसीलिए आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है, दैट्स व्हाई कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ईशा बुझा कैसे, समझ में आया है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना सर पॉइंट? यस सर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करता है। बाकी सर जैसे आप लोग मार्केट, जैसे यहाँ पर देखो ना एशियन टेक्नोलॉजी, देखो सर हम लोग 973 से स्टार्ट किए थे, देखो ये तो 973 छोड़ के और आगे बढ़ रहा है, 985 चला गया। स्टॉप लॉस भी उसी के हिसाब से सेट होगा फिर। हाँ, तो फिर स्टॉप लॉस भी उसी के हिसाब से सेट होगा। अब अगर जैसे ये मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है, हाँ, अगर आप स्टॉप लॉस को अभी भी 970 में ही रख देता ज्यादा और लॉस हम लोग 985 से अगर बाद में 970 में आगे रुकता तो आपका तो लॉस अमाउंट बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो 985 है तो हम लोग 980 करके रख सकते हैं स्टॉप 980 लॉस। करके रख सकते हैं, है ना, 970 से हाँ 980 में स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दीजिए। 5 पॉइंट नीचे गिरेगा तो लॉस खाने के लिए रेडी रहेंगे। 15 पॉइंट का लॉस क्यों खाएंगे भाई, है ना? हाँ सर। ये कॉन्सेप्ट है। अब आगे आगे मैं आपको धीरे धीरे इसको कैसे पुट करना है तो सब चीज प्रैक्टिकली भी दिखा दूँ, ठीक है, कि कैसे आपको इसको पुट करना है। ऐसे तो मैं एक बार ऑलरेडी आपको दिखा दिया, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर तो आप जैसे आप इक्विटी डेरिवेटिव करोगे तो वहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना, कितना परसेंटेज नीचे गिरने से कितना परसेंटेज वो नीचे नीचे बढ़ता जाएगा या गिरता जाएगा, परसेंटेज फिक्स कर लो, सबसे बेस्ट है। स्टॉप परसेंटेज में क्या है, जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा वो एज पर की परसेंटेज अपने आप को बना लेगा, ऑटोमेटिक बना लेगा। इसलिए परसेंटेज फिक्स करके स्टॉप लॉस करना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ टारगेट प्राइस फिक्स कर दोगे या अमाउंट फिक्स कर दोगे, ठीक है, तो अमाउंट फिक्स करने से वो सिर्फ अमाउंट पे ही काम करेगा, लेकिन परसेंटेज फिक्स करोगे तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा ऑटोमेटिकली वो एज पर परसेंटेज उतने के अंदर फिक्स कर देगा। आप लोग मार्केट में ट्रेड करना कब से स्टार्ट करो, एटलीस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग? सर अब स्टार्ट कर देंगे, मेरा बैंक अकाउंट खुल गया। चलो बढ़िया है, ठीक है, आप किसी हाँ भी अकाउंट एक डीमैट अकाउंट में एक डीमैट ओपन कर लो, ठीक है, हाँ। चाहे आप सर स्टॉक थोड़ा सोच बता रहे हो। दीजिएगा ना सर, थोड़ा मेरा इस वीक में ना एमबीए का एग्जाम चल रहा है तो सर अच्छा, उसके बाद
बोल लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, एमबीए का एग्जाम दे दो, उसके बाद कोई। तो सर 11 बजे से एग्जाम है। कब? आज? हाँ आज एग्जाम? आज एग्जाम है। हाँ, तो फिर छोड़ो, आप क्लास तो खत्म हो गई। ठीक है सर। ठीक है सर, आज इतना ही रखते हैं, शॉर्टिंग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर, बाय। ओके चलिए, ओके टाटा। প্রিয়া বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ প্রিয়া, স্যার, হ্যাঁ স্যার, বেসিকটা পড় দেবো, হ্যাঁ বেসিকটা পড়। তুই যখন কমার্সের পড়া হ্যাঁ স্টার্ট স্যার, করবি, ঠিক আছে, কমার্সের পড়া যখন স্টার্ট করবি, যখন ইকোনমিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স এসব শিখবি না, তখন তোর অনেকটা হেল্প হয়ে যাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। চল তাহলে রাখি। ওকে স্যার, ওকে।